के कंट्रोल में नहीं, इसको जो है खास करके हम बात कर सकते हैं बैंक या सरकार के कंट्रोल में नहीं है। बैंक या सरकार और बैंकिंग सिस्टम गलत सिस्टम नहीं है। बैंकिंग सिस्टम ने आज न जाने कितने सारे लोगों का, कई बार हम क्रिप्टो की बात करते करते हम बैंकिंग को गलत ठहराते हैं, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो अगर अपनी जगह में सही है तो बैंकिंग सेक्टर भी सही है। हमें इन चीजों को समझना होगा। बैंकिंग सेक्टर गलत नहीं है। हम बैंकिंग व्यवस्था को किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं या व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं, उस सुधार का एक बेहतरीन स्वरूप है ये, उस सुधार का जो आने वाले दिनों में बैंकिंग सिस्टम को और भी बेहतर बनाएगा। जो हम आज इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, उस व्यवस्था को बनाएगा जहां पर आपको बहुत सारे ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो अभी के जो बैंकिंग सिस्टम है उससे हटके रहेगा। तो दोस्तों, हर एक चीज अपनी जगह यूनिक है, हर एक जगह बेहतर है। सरल भाषा में अगर हम बात करें, क्रिप्टो इंटरनेट वाला पैसा है जिसे आप मोबाइल से दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। सबसे बड़ी बात। और दोस्तों, क्रिप्टो उद्योग का दायरा और भविष्य क्या हो सकता है? 2021 में अगर मार्केट कैप को अगर देखेंगे, 2021 आज 2026 चल रहा है दोस्तों, $3 ट्रिलियन का हुआ। 2028 तक जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से मार्केट कैप हो जाएगा 8 से 10 ट्रिलियन। सोच सकते हैं दोस्तों, 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर का इतना बड़ा मार्केट कैप होगा यहाँ पर। ये छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। अभी 2026 चल रहा है, मात्र जुम्मा जुम्मा 2 साल बाद की स्थिति सोच सकते हैं। तो छोटा मोटा मार्केट नहीं है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। और जिस तरीके से ये सिनारियो बन रहा है, जिस तरीके से लोगों का जो रुझान बन रहा है आज, ये तो होना ही है, ये तय है। दुबई में क्रिप्टो बारकोड स्कैनर आज कुछ कुछ देशों में आप देखेंगे दोस्तों, जैसे दुबई के अंदर, वहां पर अगर कोई सामान अगर खरीदना है तो आप उसके बारकोड स्कैनर से, अभी हमने देखा रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है हमारे ओरिजिन का, कि आप एटीएम के माध्यम से जो है आप अपने क्रिप्टो से आप कैश ले रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें इसी को बोलते हैं ना रियल वर्ल्ड यूज केस, जो आज हम इस दुनिया के अंदर जो उसको उपयोग में ला सकें। तो वो धीरे धीरे किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है, तब वो बोलते हैं ना, कोई मकान जब बनता है तब आप एलिवेशन में आप देखेंगे वो मकान कंप्लीट, जब वीडियो में उसको इंजीनियर जब आर्किटेक्ट बना करके दिखाता है, सारी चीजें आप देखेंगे। लेकिन जब बनने का टाइम रहता है तो उस टाइम में वहां पर प्लॉट के अंदर, जो आपने प्लॉट खरीदा है वहां पर बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं। आपको देख करके दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ये मेरा प्लॉट है, यहाँ पर मेरा ये मकान बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे उनका उसका फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन बनने के बाद उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके बाद फिर उसमें फिनिशिंग होती है, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको आपके सपनों का मकान वहां पर दिखता है, जो आपने एलिवेशन में देखा, उस वीडियो में आपने देखा, जो आर्किटेक्ट ने बना करके रखा हुआ। सेम यही हो रहा है आज। जो चीजें हम सोच रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है। आज से 5 महीना पहले जब मैंने ओरिजिन में एंट्री किया था, तब ये बातें होती थी, लेकिन आज धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं। और उसके लिए एक जगह टिकना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, लगातार सीखना पड़ता है। तब कहीं जा करके आप उस चीज को महसूस करेंगे। अगर आप मकान बनाना चालू किए, आपने गड्ढे खोदे, गड्ढे खोदने के बाद आपने बोला कि नहीं यार, ये तो मेरा प्लॉट खराब हो गया, अब इसको पाटो और एक काम करता हूँ, इस प्लॉट को बेच देता हूँ, अब दूसरे जगह जाऊंगा। प्रोसेस वही रहेगा हर जगह। तो दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे, और हमारे देश के अंदर, आज भारत देश के अंदर रेगुलेशन नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय बाद आपको यहाँ पर भी रेगुलेशन मिलेंगे। क्योंकि आज एक्सचेंज में आप देखेंगे एफआईयू रजिस्टर्ड हो रहा है। बाइनेंस हो गया, आप कॉइन डीसीएक्स हो गया। आज आप देखेंगे धीरे धीरे जो है अभी एडवर्टाइजिंग आना चालू हो गया टीवी के अंदर कॉइन डीसीएक्स का। तो चीजें बदलता है दोस्तों, एक्सेप्टेंस बढ़ती है, सरकारें भी समझती है। कंप्यूटर का विरोध हुआ, कैलकुलेटर का विरोध हुआ, हर चीज का पहले विरोध होता है। लेकिन जब उसकी कहा जाए कि उसके यूएसपी को समझा जाता है, उसके जो अच्छी चीजें हैं उसको समझा जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है। अमेरिका में आज देखेंगे 31,000 क्रिप्टो एटीएम। आने वाला भविष्य क्रिप्टो का होगा, संकेत है। इसी वजह से आज अंबानी, आज हम बात करें, इतने बड़े उद्योगपति अंबानी साहब हैं, जियो कॉइन लॉन्च कर चुके हैं। टाटा जो है, टाटा न्यू लॉन्च कर चुके हैं।
है ना? डोनाल्ड ट्रम्प ट्रम्प कॉइन लॉन्च कर चुके हैं। आज जब देखेंगे इतने बड़े-बड़े जो एलोन मस्क है ना? तो ये सब लोग आज इतने बड़े उद्योगपति जो दुनिया के अंदर राज करें, हमारे इतने बड़े देश के अंदर इतने बड़े उद्योगपति हैं, क्या इन्होंने चीजों को समझा होगा, मूल्यांकन किया होगा, एक्सपर्ट बैठाए होंगे, चीजों को उन्होंने एनालिसिस किया होगा, तब कहीं जा करके इस इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा होगा। हम तो बहुत छोटे लोग हैं दोस्तों, अपने थोड़े-मोड़े अनुभवों के आधार पे हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये तो बड़े-बड़े एक्सपर्ट हैं, इनके पास बड़े-बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो समझने की जरूरत है। एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इसमें कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती, पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन पर चलता है दोस्तों। ब्लॉकचेन एक सर्वर है, वेब 3 सर्वर है। वेब 1 वेब 2 के बारे में तो आप जानते हैं, जैसे हम वेब 2 में भी चल रहे हैं, ये जूम सेशन में हम अटेंड कर रहे हैं। वेब 3 जो है एक डिसेंट्रलाइज सर्वर है, जहां पर आपको ओनरशिप मिलती है और फास्ट ट्रांजेक्शन, पैसे भेजना बहुत तेज होता है। मिनटों में पूरी दुनिया में किसी भी कोने में आप अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, आज ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रांजैक्शन जो है बहुत आसान हो गए हैं। अगर आपके फैमिली के अंदर कोई व्यक्ति अगर विदेश में है, तो उनको पैसे भेजना क्या इतना आसान है नॉर्मल जो बैंकिंग सिस्टम में? नहीं दोस्तों, बहुत सारे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। टाइम लगता है, प्रोसेसिंग फीस ज्यादा लगता है और बहुत सारे बाउंडेशन है उसमें। लेकिन यहाँ पर इसमें जो ट्रांजैक्शन करनी है, वो इमीडिएट हो जाता है। आप सेकंडों में वहां पर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, बहुत कम ट्रांजैक्शन फीस के साथ। और अमाउंट जो है अनलिमिटेड। सबसे बड़ी बात ये है, वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरीके से फैसिलिटी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड होता है। लो ट्रांजेक्शन फीस जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर बैंक के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो लो ट्रांजेक्शन फीस लगते हैं। हाई सिक्योरिटी मिलती है दोस्तों। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ये डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखता है, जिसके चलते यहाँ पर सिक्योरिटी हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, जैसे एक क्लास है, क्लास के अंदर एक बच्चा है, बच्चे मास्टर जी उसको पढ़ाते हैं और उसको अटेंडेंस भी लेते हैं। सपोज किसी कारणवश बच्चे ने 3-4 दिन का बंक कर दिया, 3-4 दिन तक वो इस क्लास में अटेंड नहीं आया, स्कूल ही नहीं आया। अब 4 दिन बाद वो आ करके वहाँ जो रजिस्टर जो रहता है मास्टर जी का, उस रजिस्टर में वो हेर फेर कर दिया। हेर फेर मतलब उसने उसने अपना अटेंडेंस मार दिया। अब 4-5 दिन या हफ्ता दिन बाद या 1 महीने बाद अगर वो मास्टर जी देखेंगे रजिस्टर को और वहां पर देखेंगे अटेंडेंस को, तो क्या वो समझ पाएंगे कि ये यहाँ पर बच्चे ने हेर फेर किया है करके? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो हमारा ह्यूमन नेचर है, हमने परसों क्या खाया था हमको याद नहीं रहता है। तो दोस्तों, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में कैसे रहता है? वहां पर अगर आप 10 रजिस्टर्ड रख लें और वहां पर अलग अलग स्टाफ के पास अलग अलग रजिस्टर हो, एक रजिस्टर मास्टर जी के घर में भी हो, अब बच्चा एक ही जगह का रजिस्टर को मेंटेन कर पाएगा, वो उसको सुधार पाएगा, लेकिन बाकी रजिस्टर को क्या सुधार पाएगा? नहीं सुधार पाएगा। इसके चलते चोरी पकड़ी जाएगी। वैसे ही यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं या यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिस्टम हाई लेवल का है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर डाटा आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आज पूरे विश्व के अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ी है। आज बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर के अंदर आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत उनका जो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, जो उनके कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, उसके सिस्टम में ऑपरेट करने के लिए, धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर से लेकर के आप देखेंगे वोटिंग मशीन के अंदर या सप्लाई चेन के अंदर, है ना, हेल्थ सेक्टर के अंदर जो दवाइयों का जो रहता है ना, कॉम्पोजिशन जो रहता है, तो बहुत सारी चीजें रहती है दोस्तों। और आज किसी भी मरीज का जो है पूरा हिस्ट्री अगर देखना है ना, तो ये सारी चीजें मतलब ये सुविधाएं, इसके जो यूएसपी है उसको धीरे धीरे हर क्षेत्र के अंदर समझा जा रहा है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्रिप्टो से जोड़, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। ये हर सेक्टर के अंदर बहुत उपयोगी है। और हम बात करें ग्लोबल यूज, सबसे बड़ी बात ये है, आज इसको ग्लोबली जहां जहां पर इसको समझा जा रहा है, जो समझ रहे हैं, और धीरे 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 हर देश के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर इसके एक्सेप्टेंस बढ़े हैं, स्वीकार्यता बढ़ी है। और
सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी है। हर ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता है, जिससे फ्रॉड की संभावना कम होती है। सबसे बड़ी बात ये। हम बात करें बिटकॉइन की, क्योंकि यही मदर करेंसी है दोस्तों। और आपको एक चीज बताते हुए बहुत खुशी होती है, जब भी कोई चीज इन्वेंशन होता है, बनता है, दुनिया में आती है, तो वो परिपूर्ण नहीं रहता। इंसान मानव निर्मित चीज है। उ- उस परमात्मा ने जो बनाया है वो संपूर्ण है। हमको जो बना दिया है उसने, उनकी जो कृति है वो संपूर्ण है। कभी उसमें अपडेट नहीं आता है। हमारे अंदर कोई अपडेट आया है? नहीं आया दोस्तों। कान भी वही है, नाक भी वही है, आंख भी वही है, हाथ पैर भी वही है। लेकिन मानव निर्मित चीजें कभी परिपूर्ण नहीं होती, उसमें धीरे धीरे अपडेट होता है। लेकिन फिर भी आज आप देखेंगे दुनिया के अंदर एक माहौल बना करके रखा है बिटकॉइन। और आज हम दूसरे किसी अल्ट कॉइन की अगर बात करें, तो लोगों के मन में थोड़ा सा शंका पैदा हो जाएगा, लेकिन बिटकॉइन को लेकर के शंका पैदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे, आज हमारे पास जो सिस्टम है, जिसकी बात अभी मैं करने वाला हूँ, वो इसके जो टेक्नोलॉजी है उससे भी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है दोस्तों। और कुछ लोग पूछते हैं ये कब तक चलेगा। अब बिटकॉइन के बारे में आप क्या सोचते हो, कब तक चलेगा? क्योंकि उसकी उत्पत्ति 2008 से हुई है और आज 2026 चल रहा है। उतार भी आए, चढ़ाव भी आए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी बातें हुई। पूरा सारी चीजें इसका डाटा 2024 तक का इसमें खाका इसमें है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों, कहा जाता है ना, मानव निर्मित चीजें हमेशा अपडेट की ओर जाती है। जैसे आपको मोबाइल अपडेट होता है, वैसे ही हम बात कर रहे हैं वेलकम टू द वर्ल्ड्स बेस्ट जेपी प्रोजेक्ट। दोस्तों, एक